मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में डर, जिज्ञासा और अनगिनत सवाल उठते हैं। हर इंसान कभी ना कभी ये सोचता है कि जब मृत्यु होगी तब क्या होगा। क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा या फिर एक नई यात्रा शुरू होगी। हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता, गरुड़ पुराण और उपनिषद इस रहस्य को विस्तार से समझाते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वो केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे हम देख नहीं सकते। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को ये समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो अपने घर, अपने परिवार और अपने शरीर के आसपास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उन्हें पुकारती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। ये समय आत्मा के लिए बहुत ही पीड़ादायक और भावनात्मक होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि लगभग 10 से 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। इसी दौरान उसे अपने पूरे जीवन के कर्म याद आने लगते हैं। उसके अच्छे और बुरे कर्म, सब कुछ उसके सामने किसी चलचित्र की तरह प्रकट होता है। उसे यह एहसास होता है कि उसने जीवन में क्या सही किया और क्या गलत। यही कर्म आगे उसकी यात्रा को निर्धारित करते हैं। जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं, तब आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा यमलोक की ओर जाती है, जहां उसके कर्मों का न्याय होता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, केवल कर्मों का हिसाब होता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, धर्म का पालन किया है, दूसरों की सहायता की है, तो आत्मा को इस यात्रा में सुख और शांति का अनुभव होता है। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को दुख दिया है, लालच और अहंकार में जीवन बिताया है, तो उसे कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। अब आगे क्या होता है? उपनिषद और भगवद गीता के अनुसार अगर आत्मा पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई है, अगर उसके अंदर अभी भी इच्छाएं और मोह बाकी हैं, तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ये पुनर्जन्म किसी भी रूप में हो सकता है, मनुष्य, पशु, पक्षी या अन्य जीव। ये पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को अच्छा जन्म मिलता है और बुरे कर्म करने वाली आत्मा को कठिन जीवन का सामना करना पड़ता है। यही जन्म और मृत्यु का चक्र है, जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। अब सबसे बड़ा प्रश्न, मोक्ष क्या है? उपनिषद में बताया गया है कि मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, जब उसके अंदर कोई इच्छा, कोई मोह, कोई अहंकार नहीं बचता, तब वो परम सत्य में विलीन हो जाती है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष प्राप्त होने के बाद आत्मा को फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। वो परम शांति और आनंद की अवस्था में पहुंच जाती है। अब सवाल आता है, मोक्ष कैसे प्राप्त करें? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म बिना किसी फल की इच्छा के करने चाहिए। हमें हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। लोभ, क्रोध और अहंकार, ये तीनों हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर हम इन्हें जीत लेते हैं तो मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। भक्ति, ध्यान और भगवान का स्मरण ये आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब इंसान सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है और एक दिन वो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। इसलिए हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले। हमें हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म हमारे अगले जन्म और मोक्ष को तय करते हैं। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है, एक नई यात्रा का आरंभ। आत्मा अमर है और उसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। अगर हम आज से ही सही मार्ग पर चलना शुरू कर दें, तो एक दिन हम भी उस परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और यही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और सबसे बड़ा उद्देश्य भी। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो और आप ऐसे ही आध्यात्मिक और सच्चाई से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।